हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संपूर्ण हल प्राप्त हो जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में राजनीति दर्शन। यह आपका पहला प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लेंगे। बौद्ध दर्शन से अभिप्राय उस दर्शन से है जो भगवान बुद्ध के निर्माण के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा विकसित किया गया और बाद में पूरे एशिया में उसका प्रसार हुआ। इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो है एक प्रश्न फिर आपका बनता है, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन क्या है, इसे आप तैयार कर लेंगे। वेदांत मतलब आप जानते ही हैं, वेदों का अंत। जहाँ पे वेदों का अंत होता है वहीं से वेदांत शुरू होता है, अर्थात ज्ञान की उस चरमो उत्कर्ष को ही हम वेदांत कहते हैं। इसे आप तैयार कर लेंगे। फिर एक प्रश्न आपका बनता है, मंडल सिद्धांत पर कौटिल्य के विचार की व्याख्या कीजिए। कि मंडल सिद्धांत पे कौटिल्य के क्या विचार थे। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। इस सिद्धांत में मंडल केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगीषु राजा अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा कहा है। उसकी मान्यता है कि एक राजा को पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा में से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरिशत्रु राज्य होगा। विजिगीषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिलता हुआ राज्य विजिगीषु का मित्र होता है और मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। कहने का आशय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु और उसके आगे का मित्र उससे आगे का अरिमित्र, इसी प्रकार से क्रम चलता है। इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर जो है एक प्रश्न बनता है आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न बनता है, कौटिल्य के राज्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कि कौटिल्य का राज्य सिद्धांत क्या है, राज्य के बारे में कौटिल्य का क्या विचार है, इसको आप तैयार कर लेंगे। राज्य के क्या कार्य हैं, इसे आप देख लेंगे। वर्णाश्रम धर्म के पालन की व्यवस्था, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। अधिकतर बार ये प्रश्न पूछता है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं,
स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका बनता है, कौटिल्य का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर विचार। कौटिल्य का अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसे आप देख लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आपका बनता है, प्राचीन भारतीय चिंतन के स्रोत। अधिकतर बार ये भी प्रश्न पूछता है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत क्या हैं। इन स्रोत को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आप तैयार कर सकते हैं। राज्य और राजा में कोई अंतर नहीं, राज्य सर्वोच्च परंतु निरंकुश नहीं, राज्य साध्य नहीं साधन है, लोक कल्याणकारी, पितृवत एवं मातृवत तथा न्यायपूर्ण स्वरूप है। इन सब शीर्षकों के अंतर्गत आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। इसी क्रम में जो है अगला प्रश्न फिर आपका एक बनता है, मनु के राजनीतिक विचार। मनु के राजनीतिक विचार क्या है। मनु के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है, ये देख लेंगे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, राजा का स्वरूप क्या है, मंत्रिपरिषद कैसा होना चाहिए, मंत्रिपरिषद के लिए सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, फिर उनका कार्य प्रणाली कैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद न्यायपालिका का क्षेत्र, न्यायालयों का संगठन कैसे होना चाहिए, फिर जो है दंड विधान, मनु ने किस प्रकार का दंड विधान के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है, फिर जो है कोष की उपयोगिता और कोष वृद्धि के सिद्धांत, बाजारों का संगठन एवं संचालन, राष्ट्र संगठन, फिर अगला पूर्व है अंतर्राज्यीय संबंध है। इन सब प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के यदि आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।